प्रीतम प्यारी बनवारी भुवन सिर कनक मुकुट झलके भुवन श्रुति कुंडल बल हलके भुवन मृग प्रेम सुधा छलके। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं बिगर नियम और सिद्धांत के बिगर वो कार्य सफल नहीं होता। तो हमारे आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने जो प्राकृतिक चिकित्सा के जो 10 सिद्धांत हैं, उसके ऊपर आयुष मंत्रालय ने मोहर लगा दी है कि प्राकृतिक चिकित्सा बिल्कुल 100% सत्य है, प्रमाणित है, और ये बिना दवाई के ठीक रोगों को करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि व्यक्ति इन सिद्धांत का पालन करे तो इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा का कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। हमारे को ये मानना पड़ेगा, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, नेचर, इसके अंदर एक पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी ग्रह पे जीव का वासा होता है। जितने भी कीट पतंग पशु पक्षी, हाथी गधे घोड़े, जितने भी मनुष्य, जल थल नभ, ये जितने भी हैं, ये सारे पृथ्वी के ऊपर तो हैं। अब ये सब हमारे ये नेचर में है सभी। जब भी इनको कभी रोग होता है तो ये अपने आप ही रोग को ठीक कर लेते हैं। कुदरत ने ऐसा इनको ज्ञान दिया है कि कभी रोग होता है, रोग का मतलब शरीर से गंदगी तो निकलती है, निकलती रहती है। बाई चांस गंदगी जब रुक भी जाती है तो जब एक उभार टाइप का आता है, हम उभार के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, तो जब उभार आता है उस उभार में वो खाना पीना वो सब कुछ त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, कोई भी हो, जब उनको कोई रोग होता है उभार के रूप में, तो सबसे पहले वो भोजन को त्याग देते हैं। हमारे को उन पशुओं से ये अनुभव लेना चाहिए, उन पक्षियों से हमारे को अनुभव लेना चाहिए। जब कभी रोग जब आ जाते हैं, बीमारी जब बन जाती है, तो बीमारी जब बनती है तो हमारे को भी अन्न का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय प्रकृति अपना स्वयं इलाज करती है।
प्रकृति सबसे पहले बनी हुई, किसी भी जीव की उत्पत्ति से पहले बनी हुई। अब प्रकृति बनी कैसे है? प्रकृति जो बनी तो वो ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड किस चीज से बना? 5 तत्वों से। जैसा सुबह सर ने बताया, उसके बाद मैडम ने बताया, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से मिलके ये ब्रह्मांड बना। तो जिन 5 तत्वों से मिलके ब्रह्मांड बना, उन्हीं 5 तत्वों से हमारा ये पिंड रूपी शरीर बना। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, 5 तत्वों से। तो ये बात सुबह भी की गई कि जो चीज जिससे बनी है वो रिपेयर भी उसी से हो सकती है। प्लास्टिक में प्लास्टिक का ही टाका लगेगा, लोहे में लोहे का ही लगेगा, तभी वो रिपेयर होगा। प्लास्टिक में लोहे का टाका लगाएंगे तो रिपेयर नहीं होगा, वो लीकेज होगा कहीं ना कहीं। तो जो चीज जिससे बनी है वो रिपेयर उसी से होगी। तो हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, ये ब्रह्मांड भी और ये शरीर भी। जलने के बाद हम जानते हैं कि हमारे संस्कार, कि जो चीज जब ये आयु पूरी होती है तो ये शरीर जहां भी समर्पित किया जाता है, इसके वो पांचों तत्वों में मिल जाते हैं जाकर। तो ये 5 तत्वों से शरीर तो बन गया, प्रकृति से सारी चीजें बन गई, लेकिन इसके अंदर कोई चीज ऐसी है जो इसको चला भी रही है, जिस पे मैडम ने भी बात की कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे वर्क करता है। तो भगवान, ये सब ने जान लिया, भगवान। तो वो प्रकृति से शरीर बना, और शरीर के अंदर जो शक्ति है जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं, वो प्राण शक्ति प्रकृति और पुरुष से मिलने के बाद में वो प्राण शक्ति, वो ईश्वर, वो विधाता, जो भी आप कहें, वो आत्मा, वो आपके शरीर के अंदर, वो चेतनता, चेतना शक्ति, वो आपके शरीर के अंदर आई जब ये शरीर एक्टिवेट हुआ। अदरवाइज ये निकल गया तो शरीर किसी काम का नहीं है, फिर चलेगा कैसे? सुबह बात हो रही थी कि खाने से चलता है, फूड से चलता है, या ऊर्जा चलाती है इसे। भाई ऊर्जा या खाना वो बाद में चलेगा ना, जब तक अंदर ही अगर ये चेतनता नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा? वो कितना ही आप उसमें भोजन डाल लीजिए, कितनी ही कोई एनर्जी कहाँ से आएगी? जब भोजन डलेगा तो जलेगा, तब एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन वो चेतना ही नहीं होगी अंदर, तो फिर कहाँ से चलेगा? वो ईश्वर, वो विधाता निकल गया, जो बात हो रही थी कि वो 1 मिनट के लिए निकल गया तो अस्तित्व खत्म।